जानकारी अपने दर्शकों को बता दें जो इस समय सामने आ रही है। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उपचुनाव के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी उसको दरअसल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। करनाल विधानसभा का बाई इलेक्शन रद्द करने की मांग की गई थी और हवाला इस बात का दिया गया था कि चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से पहले समाप्त हो जाएगा, इस लिहाज से उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है, पैसों की बर्बादी होगी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब इसका मतलब यह भी है कि करनाल में बाई इलेक्शंस होते नजर आएंगे लोकसभा चुनाव के साथ ही 25 मई को। बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। कल हुई थी केस की, हमने डिटेल स्टेट ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिफेंस किया था। जजमेंट आज प्रोनाउंस हुई है और अभी जज साहब ने रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। So his challenge against the notification issued by the Election Commission of India calling for by-election to the seat of Karnal has been dismissed. कल उनकी बेसिक प्रोविजन, उनकी बेसिक जो चैलेंज था ये था कि सेक्शन 151A के अंदर अगर इलेक्शन, अगर रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर 1 साल से कम का है तो फिर इलेक्शन होना, बाई इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो स्टेट ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिटेल दलीलें दी हैं, हमने एक्ट भी दिखाई, जजमेंट्स भी दिखाई हैं और हमारा बेसिक कंटेंशन ये था कि जो इंटरप्रिटेशन ये सेक्शन 151A के ऊपर डाल रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट टेनेबल। सो अब जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुई है, अभी टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट तो अवेलेबल है नहीं, तो जब वो अवेलेबल होगा तब फिर आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। बट हाँ, रिट पिटिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड, सो देयरफॉर द चैलेंज हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। तो रिट पिटीशन इस मामले में खारिज हो गई है। वकील को आपने सुना, इस मामले को लेकर जानकारी देते नजर आए। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए और मांग ये की गई थी कि बाई इलेक्शंस ना कराए जाएं, इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की ओर से इस आदेश में? जो करनाल विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर जो याचिका दायर हुई थी उसके ऊपर फैसला कोर्ट ने दिया है। दरअसल उस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला जो है उसको सुरक्षित रखा था और इस फैसले को आज हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को राहत दी है और जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। यानी याचिका को खारिज किए जाने का साफ है कि अब जो सरकार के चुनाव को जो चुनौती दी गई थी उसका कोई आधार जो है वो नहीं बचा है और ये याचिका जो है वो खारिज हो गई है। हालांकि इससे जुड़ी हुई अन्य याचिकाएं भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगी हुई है। अब उन याचिकाओं पर हाईकोर्ट का क्या रुख होगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस मामले में जो करनाल निवासी एक व्यक्ति ने जो याचिका दायर की थी उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज कोर्ट ने उस फैसले को सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में साफ है कि अब जो करनाल का चुनाव है वो जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसला किया है इस चुनाव को करवाने के लिए, देश के लोकसभा के चुनाव के साथ छठे चरण में जो हरियाणा का लोकसभा का चुनाव है, छठे चरण जो 25 मई को लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है, इसी दिन करनाल की जो सीट है उसका चुनाव के लिए भी मतदान होना है। लिहाजा अब जो चुनाव करवाने का रास्ता साफ है। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसके ऊपर कोई किसी तरीके का संशय नहीं है। आज हाईकोर्ट ने जो अब फैसला इस मामले में दिया है, लेकिन बहरहाल देखना यही है कि आने वाले दिनों में जो किस तरीके से इस पूरे मामले में और चीजें निकलकर सामने आती है। पवन, एक और सवाल, इस मामले में महाराष्ट्र का एक उदाहरण दिया गया है। अकोला बाई इलेक्शन को रद्द करने को लेकर दरअसल एक तरह से आधार बनाया गया था इस मामले को और हरियाणा में भी वही लागू करने के लिए मांग की गई थी। और क्या कुछ आधार दिया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस मामले में? देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में आज हरियाणा सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया, इस पक्ष में साफ तौर पर कहा गया कि जो हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है इसके लिए करनाल की सीट से पूरे जो विधायक के सकते, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका कार्यकाल था मनोहर लाल, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। सीट के खाली होने के बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय भारतीय चुनाव आयोग को सीट खाली होने की सूचना भेजी गई है। सूचना भेजी जाने के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने तय नियमों के मुताबिक जो है वो सीट पर चुनाव करवाने का फैसला किया है। और जो दूसरी जो कोर्ट के फैसले हैं, दो जो फैसले हैं उनका जिक्र जो है वो हुआ है
लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हर एक जगह की परिस्थिति अलग अलग होती है और किसी भी एक कोर्ट के फैसले को हर तरह की परिस्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट से अपनी इस मामले में टिप्पणी करते हुए जो याचिका है उसको खारिज किया है। बहरहाल इंतजार यही है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में विस्तृत फैसले की कॉपी कब तक आती है। उसके बाद जो इस मामले को लेकर याचिका के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे वो शायद फैसले को आगे की नोटिस देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इससे जुड़े हुई अन्य याचिकाएं भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगी हुई है, उनके मामले में बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि फिलहाल के तौर पर तो रास्ता साफ हो चुका है। लोकसभा में छठे चरण के तहत करनाल विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भी वोटिंग होती नजर आएगी। जो मांग की गई थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, उसे रद्द कर दिया है कोर्ट ने। आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।